दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट, इंटरनेशनल लेक्चरर, रिसर्चर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। इन्होंने बिकमिंग, सुपरनैचुरल, रिवॉल्वर, ब्रेन और ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ जैसी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। इन्होंने कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स दी है जिसे आपको दिन भर में केवल 10 मिनट अप्लाई करना है और आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल टिप्स है जिसे आप आसानी से अभी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, नंबर 1 है डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर वर्ल्ड। जिन्होंने भी इस दुनिया में बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है, उन्होंने एकांत में काम किया है। दोस्तों, जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आपको अपने काम में बेस्ट रिजल्ट लेकर आना है तो आपको उसे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के साथ अकेले में करना है। अकेले में काम करने से आपका पूरा फोकस अपने काम में रहता है और आपको उस काम में जल्दी सक्सेस मिलती है। आपको दिन भर में केवल कुछ देर के लिए अपने मोबाइल से दूर, टीवी से दूर, अपने कंप्यूटर से दूर होकर आंखें बंद करके अपने काम को बेस्ट तरीके से करने के बारे में सोचना है। दोस्तों, नंबर 2 है गैदर योर अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप डिस्ट्रक्शन से दूर होते हो तब आप अपने काम में फोकस बढ़ा सकते हो। अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता करने के बजाय आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में जो हो रहा है उस पर फोकस करना है। और जब आप अपनी सारी एनर्जी अपने प्रेजेंट मोमेंट पर लगाते हैं तब आपके जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने के लिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन करना चाहिए। माइंडफुल मेडिटेशन करने का तरीका है, सबसे पहले एक शांत जगह का चुनाव करो और वहां पर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करो। उसके बाद अपना पूरा फोकस अपने काम में लगाओ। आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दो और उस पर फोकस करने की कोशिश करो। दोस्तों, दिन भर में केवल 10 मिनट ऐसा करने से आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, नंबर 3 है विजुअली रिहार्स हु यू वांट टू बी। आपको अपने काम को बेस्ट तरीके से करने के बारे में विजुअलाइज करना है, यानी उसके बारे में विचार करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि अगर आपने उस काम को बेस्ट तरीके से कर लिया तब आप कैसा महसूस करेंगे। रोज विजुअलाइज करने से आप खुद का बेस्ट वर्जन बनते हैं। आपके थॉट्स, डिसीजंस, फीलिंग्स और इमोशंस पर आपका कंट्रोल रहता है और आप वो इंसान बनते हो जो आप बनना चाहते हो। तब आपको समझ में आता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहिए जिसे आप और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, नंबर 4 है टीच योर बॉडी इमोशनली। दोस्तों, जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को इमोशनली जीने की कोशिश करते हैं, यानी विजुअलाइज करके जीने की कोशिश करते हैं, तब आप उसी तरह के इंसान बनते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जीतने भी फैसले लेते हैं, उसमें से ज्यादातर फैसले हम इमोशनली लेते हैं, दिमाग से कम और इमोशंस के साथ ज्यादा फैसले लेते हैं। तो आपका इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और विजुअलाइज करके आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाते हैं। जो डिस्पेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी के बारे में सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, तब हमारा दिमाग हमें नहीं बताएगा कि हमें उसे कैसे हासिल करना है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमने उस चीज को हासिल कर लिया है, जब हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं, अपने दिमाग में उस काम को पूरा करने की एक इमेज बनाते हैं, तब हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम उस चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं। उस चीज को हासिल करने के लिए हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, यह हमारा दिमाग हमें खुद बताता है। हमारा दिमाग हमें उस काम को करने के एक्शन लेने पर मजबूर करता है और हम अपनी जिंदगी में बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब हम बहुत उदास होते हैं या फिर किसी बात के लिए गुस्सा होते हैं, तब सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि अपनी फीलिंग्स को एक कागज पर लिखो या फिर उसके बारे में सोचकर खुलकर रो लो। अच्छा फील करने के लिए आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। उसके बाद आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और अपनी कंडीशन पर फोकस करो। अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट के बारे में विजुअलाइज करो और जब तक आपको अच्छा महसूस ना हो तब तक माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। दोस्तों, नंबर 5 है डिसाइड व्हाट थॉट्स यू वांट टू ब्रिंग यू विथ टू योर फ्यूचर।
दोस्तों, जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल पाना होगा, तभी आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो। जब आप कहते हो कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं, इस तरह के विचार को अपने दिमाग में लाने से आप कभी अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स क्या है और आपको केवल अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करना है, तभी आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको खुद से सवाल करना चाहिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए। आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और केवल पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6 है आस्क योरसेल्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में जीतने भी फैसले लेते हैं, उसमें से ज्यादातर फैसले हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेते हैं। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आपको खुद से सवाल करना चाहिए, ये जो फैसले मैं ले रहा हूं, क्या उस फैसले को लेने से मैं वो इंसान बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं? जब आप अपने दिमाग से सवाल पूछते हैं, तब आपका दिमाग उस सवाल के जवाब आपको देना शुरू कर देता है और आप अपनी जिंदगी में सही फैसले ले पाते हैं। दोस्तों, नंबर 7 है मॉनिटर योर बिहेवियर टू निक्स आउट द बैड। दोस्तों, जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, क्योंकि आपकी हैबिट्स आपकी दिनचर्या बनाती है जो आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण करती है। बिकमिंग सुपरनैचुरल किताब में जो डिस्पेंजा ने बताया है कि किस तरह से आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की मदद से अपनी हैबिट्स को बदल सकते हो, क्योंकि जब आप अपने चेतन मन से किसी काम को करते हो तब वो काम अपने आप आपकी हैबिट बन जाती है और उसमें आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। आपको पता लगाना है कि किस हैबिट ने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है, आपको अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करने से रोका है और आपको अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलना है। जब आपका अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल होता है, तब आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करके बेहतर बना सकते हो, कामयाब हो सकते हो और आप वो बनते हो जो आप बनना चाहते हो। आपके माइंड का आपकी बॉडी पर कंट्रोल होने के बजाय आपकी बॉडी का अपने माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, जो डिस्पेंजा की बताई गई ये पावरफुल लाइफ चेंजिंग टिप्स कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।